हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से देख करके आप कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है उसको आसानी से आप देख करके निकाल सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट कैसे निर्धारित होता है, इकाई अंक, एक अंक, है ना। उसके बाद वाला कौन सा होगा, छोटा बड़ा। तो वैसा जो वर्गमूल हमने निकाला था, कुछ विशेष पूर्ण वर्ग की संख्याएं जो होती है वैसे का वर्गमूल निकाला जाता है। लास्ट क्लास में हम इस चीज को बताना चूक गए थे कि इसी के लिए अप्लाई नहीं होगा वो मेथड। वो स्पेशल पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसके लिए आप देख करके ही वर्गमूल निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने देखा था 17-29 का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़ा बन रहा है। अब ये जो 29 है 9 है, तो 9 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 9 है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 3 या 7 होना चाहिए यूनिट डिजिट। अब दिखता है कि 17 4 जा 16 47 के करीब है। अब आप बताइए 45 का स्क्वायर निकालना आसान है, तो 20 और ये क्या हो जाएगा 25। ये छोटा है कि बड़ा है? ये वाली संख्या छोटा है, इससे छोटा है, लेस देन है, छोटा है। तो छोटा है इसलिए, लेकिन ये वाली मेथड जो है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उसके लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए देख करके भी आप वर्गमूल निकाल सकते हो। बहुत अच्छा चीज हमने बताया। अब आप आज के मेथड में हम जो बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा और आज आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आज जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। और ऐसे संख्याओं का क्या निकालेंगे अपन लोग? वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालेंगे? आज वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन से विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को आप लोग अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड को क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ गया अभाज्य या प्राइम। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये जानिए। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के बारे में अच्छा डिस्कस किया हूं, आप भाग 3 या 4 में आप वीडियो का देख सकते हैं। फिर भी एक बार रिकॉल कर रहा हूं, मैं रिमाइंड करा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो। ऐसा नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2 गुणनखंड हो। ऐसा नंबर जिसका केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कहने का मतलब क्या है? 1 और स्वयं, अर्थात इसको भाग करने वाला, ऐसा इस संख्या को डिवाइड करने वाला सरल शब्दों में और समझिए, केवल 2 गुणनखंड हो या क्या हो? भाजक हो, केवल 2 भाजक हो। यहां पर 2 गुणनखंड हो या भाजक भी हो, या तो खुद होना चाहिए या 1 होना चाहिए। जैसे 3 को देखिए, 3 किससे किससे डिवाइड होगा, या 3 किसका किसका पहाड़ा में आता है? 1 का पहाड़ा में आएगा और खुद का, 1 का पहाड़ा और खुद का पहाड़ा में आएगा 3 का। तो जिसका केवल 2 फैक्टर हो
दो ही भाजक हो, गुणनखंड मैंने बोल दिया, ये गुणनखंड भी हो जाएगा, टू फैक्टर हो, केवल टू फैक्टर हो, जिस केवल दो ही पहाड़ा में आते हैं, खुद का पहाड़ा में और एक का पहाड़ा में। ऐसा सरल शब्दों में सीखे, किसके किसके पहाड़ा में, खुद का टेबल में और वन का टेबल में आए, ऐसे नंबर को अपन लोग प्राइम नंबर कहते हैं। टू भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये केवल एक से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो जो केवल खुद से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है, अर्थात खुद से भाग जाता है, डिवाइड होता है और वन से भाग जाता है, ऐसा नंबर को अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य 5 अभाज्य है क्या, खुद से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, और दूसरा नंबर नहीं है। लेकिन 6 को देखिए, 6 खुद से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, है ना, और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर तो प्राइम नहीं हो सकते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। मैंने वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो 1 या 2 3 4 भाग में आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसा संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 भाजक हो, केवल 2 ही अंक उसको डिवाइड कर सकता है, खुद और एक, खुद और एक। जैसे यहां पर 2 खुद को डिवाइड कर रहे हैं और 1 डिवाइड, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको पूर्ण रूप से उसको डिवाइड कर दे, और दूसरा संख्या का डिवाइड करने का प्रयास भी करेगा तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, दशमलव में आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो आज अपन लोग जब वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जब निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करेंगे। किसका मेथड का उपयोग करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग अपन करेंगे। कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या को लेते हैं, मान के चलिए 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे हम लोग एलसीएम निकालने समय या एचसीएफ निकालने समय करते थे, वैसे ही देखिए, इधर देखिए 16 को लिखे। अब यहां पर ऐसा प्राइम नंबर, आपको क्या क्या प्राइम नंबर का यूज करना है उसको लिख दे रहा हूं, 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे नंबर को अपन प्राइम नंबर कहते हैं। पहले सबसे पहले आपको ट्राई मारना है 2 से, 2 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो 3 से, 3 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो 5 से, ऐसा ट्राई किया जाता है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी निकालोगे तो सबसे पहले किसे ट्राई करना है, 2 से 2 से आपको पहले प्रयास करना है, फिर 3 से प्रयास करना है। बाबू मने सबसे पहले काकर से हम के प्रयास करे कि 2 से, अगर 2 से डिवाइड नहीं हुई तो 3 से, 3 से डिवाइड नहीं हुई भाग नहीं जाई हले 5 से, और 5 से नहीं जाई हले 7, 7 से नहीं जाई हले 11, 11 से नहीं जावी हले 13, ओकर बाद तो अभाज्य संख्या बढ़ती जाई। ठीक है, समझ में आलक। तो अभी जो मैंने भाषा यूज किया वो सादरी का कुछ शब्द को लिया था मैंने। तो देखिए सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा में 16 आता है कि नहीं, 2 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाता है, 2 8 16 में पहाड़ा डायरेक्ट बोल, 2 8 16। तो यहां पर ना गुणा का रिलेशन होता है, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, यहां गुणा होता है, यहां गुणा का रिलेशन होता है, और 2 एकम 2। इसका मतलब ये हुआ कि 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये बताओ, ये इसको आपको कपल में बना लेना है। जैसे इसका वर्गमूल निकालने बोलेगा तो ऐसे आपको ऐसे दे देगा, इसका मतलब इसमें भी लगा दीजिए। अब ये जो जोड़ा बन गया
तो जोड़ा बन गया, तो 2 का घात 2 गुणा 2 का घात 2, क्योंकि 2 बार है। अब जब ये पावर में रहता है, पावर में रहता है तो ये वाला को काटना है, ये वाला को काटना है, तो 2 गुणा 2 बचा, ये 4 आ जाता है, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाए। या ये काटने का तो वैसे मेथड गलत ही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे कटता है। आप लोग अभी देखिए 2 का घात 2 गुणा 2 का घात 2, ठीक है, 2 का घात 2 गुणा 2 का घात 2, मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, 2 का घात 2 लिखिए गुणा 2 का घात 2, और इसका मतलब हो जाता है 1/2। तो जब ये कटेगा तो 2 गुणा 2 बराबर 4। कटने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ, है ना, घात में दोनों में घात 2 है, तो इसको पकड़ के निकाल देंगे तो 2, तो 2 और 2 से भाग चला जाएगा तो 1 ही, तो अंदर में 2 गुणा 2 ही बचेगा, तो 2 दूना 4, माने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो गुणनखंड मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से प्रयास करना है, 2 से प्रयास करना है, फिर 3 से प्रयास करना है, फिर 5 से, जैसे पहले गाना नहीं गाते थे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ऐसा नहीं, यहां पर 4 तो कंपोजिट नंबर है ना, भाज्य संख्या है, आपको याद रखना है 2 3, और प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जिसका केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 भाजक होते हैं, या तो खुद से डिवाइड हो जाएगा या 1 से डिवाइड होगा। अगर 3 फैक्टर हो गए तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूं एक क्या है, तब 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य, लेकिन ऑड नंबर जरूर है। ये अभाज्य और भाज्य कुछ नहीं है, क्योंकि ये अकेला है, इसका कोई फैक्टर अकेला ही बचता है, उसका 2 फैक्टर भी नहीं है, इसलिए ना तो वो प्राइम नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य। एक क्या है, केवल विषम संख्या है, ऑड नंबर है, लेकिन भाज्य नहीं है, ना अभाज्य नहीं है, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। तो ऐसे आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन, इसको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ले लीजिए और जोड़ा कर लीजिए, ठीक है। वैसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप एक और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1296 ले लो, चलो 1296, ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्ग, स्क्वायर रूट वर्गमूल, क्या फाइंड करना है, वर्गमूल पता करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेना है, 2 3 5 7 11 13 17 और 23, ये बढ़ते जाएगा, बहुत सारे प्राइम नंबर है हमारे गिनती में ना। अब सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, यहां पर लिखना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। हल लिख लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा, गणित में हल लिखना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 1296 यहां लिख दिए। अब देखना है सबसे पहले इसमें से इसको ट्राई मारना है, होता है कि नहीं आता, देखिए ना, यूनिट डिजिट 6 है, माने जाहिर सी बात है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से देखते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 12 आता है कि नहीं आता है, 6 2 छक 12, 9 आता है कि नहीं आता है, 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 4 दूनी 8 मतलब 8 हुआ, तो 9 में 8 घटा तो 1 बचा ना भाई, तो ये क्या बन गया हमारा 16। अब 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, अब ये 2 देखिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, इससे गुना का यहाँ पर होता है, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से जाएगा, 16 दूनी 32, 2 एक कम 2, 1 बचा तो 12 हुआ, 6 दूनी 12 और 2 दूना 4, 2 8 दूनी 16, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं गया तो अब 3 से ट्राई मारते हैं, 3 से देखते हैं, 3 से कुछ होगा क्या,
3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा, 7 तिया 21 होता है। देखो 3 दूनी 6 की है तो 8 में 6 घटाए तो 2 बचा, तो 21 बन गया ना, यहाँ पर 21 बन गया। अब 7 तिया 21, अब 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 3 तिया 9, 3 9 तिया 27। देखो इस लाइन में केवल प्राइम नंबर होते हैं, इस लाइन में केवल प्राइम नंबर होते हैं। इधर कभी 4 नहीं होगा, कभी 6 नहीं होगा, कभी 8 कभी नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। इधर हमेशा प्राइम नंबर या तो 2 होगा, 3 होगा, इसी में से कोई ना कोई संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या यहाँ नहीं होता है, इसको ध्यान। अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर देखना है 1296 को लिख दीजिए और ऐसा है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने तो कितना बार 2 है, 4 बार 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये देखिए इतना सारा आ गया। अब यहाँ पर ये लगा हुआ है क्योंकि इसी को हम लोग तोड़े हैं ना, है ना। ये पूरे संख्या को गुणा के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, गुणा के फॉर्म में लिखना है। 2 गुना 2 गुना, ये आपस में गुणा में रहते हैं। ये जितने भी नंबर हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको लिखना है। क्या में फॉर्मेट में लिखना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखना है। अब देखिए इसको जोड़ा कर दीजिए, इसको जोड़ा कर दीजिए, इसको माने एक जोड़ा का मतलब एक होता है, इसमें कपल बनाना होता है। जब स्क्वायर रूट, क्योंकि जब गुणा किए थे खुद को खुद से तब स्क्वायर संख्या आया था। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो एक कपल का एक, इसका मतलब ये हुआ। जब इसको एक्सप्लेनेशन से लिख दे रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी रखे हैं तो। 2 का घात 2 गुणा 2 का घात 2, 3 का घात 2 और यहाँ पर भी 3 का घात 2 हो जाएगा। अब बताइए ये इसको काटते जाइए, सरल समझने के लिए काट देना है। 2 2 का घात से कट जाता है। अब बचा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 होता है। गुणा कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कितना अच्छा है ना। अगर पहाड़ा याद है और तोड़ना आ रहा है, देखो तोड़ने के लिए इसका पहाड़ा जरूरी है, इसी से ट्राई मारना है। दूसरा से ट्राई मारोगे गलत हो जाएगा। आपको अभाज्य संख्या से ही ट्राई मारना है, याद हुआ। तो ये गुणनखंड विधि से हमने आज आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। अब कोई भी नंबर को आप स्क्वायर रूट इस विधि से निकाल सकते हो जो पूर्ण स्क्वायर रूट है, ठीक है। और बड़े बड़े संख्याओं का भी कई मेथड हैं, लेकिन आपके नवोदय एग्जामिनेशन के लिए ये विधि बहुत ही कारगर है। इसी विधि का उपयोग करिए आप। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो बाद में कराया जाएगा जब पूरे कंप्लीट हमारा सेशन हो जाएगा। हम अभी एक्सरसाइज नहीं करा रहे, पहले बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इस क्लिप में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है ना डिवीजन मेथड पर बात करेंगे, भाग विधि से हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। मजा काले नहीं आए, मुकेश सर पढ़ाती बिल्कुल ही आएगा, है ना। और इसको बिल्कुल ही आपको क्या करना है, पहाड़ा भी याद करना है। अरे ये सब चुटकी भर का खेल है, देखो ना एकदम। कब जोड़ा बनाने नहीं जानोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक इंतजार करिए, खुश रहिए और बहुत अच्छा से मन लगाकर पढ़ाई करिए। मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। जय हिंद।